आज मैं कर रहा हूँ दुनिया के सबसे बड़े एनिमल सेंचुरी का खास बिहाइंड द सीन टूर। टाइगर्स मेरे चारों तरफ हैं। वेलकम होम। वो रहा, मालिक हैं अरबपति अनंत अंबानी। इस फैसिलिटी ने 5 लाख से ज्यादा जानवरों को बचाया है और ये रुकने वाले नहीं हैं। मेरी कैमरा टीम और मैं आज तक के पहले लोग हैं जिनको यहाँ रिकॉर्ड करने दिया गया है और आज मैं आपको दिखाऊंगा खास बिहाइंड द सीन टूर एक अरबपति के प्राइवेट बचाव और रिहैब वंतारा इंडिया के। और इतनी बड़ी फैसिलिटी में शुरू करने की सबसे अच्छी जगह है टाइगर सफारी। आओ किटी किटी किटी। हे भगवान, वो आ गया। हाय हाय, वाओ भाई साहब, हे भगवान। इधर देखो। हाय भाई, मुझे शिकार जैसा लग रहा है। देखो कितना जबरदस्त है। मैं हूँ एक कस्टम बनाए गए केज में और ये जबरदस्त विशाल टाइगर्स हैं। 5 टाइगर्स मेरे आसपास घूम रहे हैं और ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि मैं टाइगर्स के पास जाना चाहता हूँ, बल्कि ये जानवर कैद की जिंदगी से आए हैं और इन्हें हाथ से खाने की आदत है। पर इन्हें वापस से जंगली बाघ बनाने के लिए, वंतारा में आराम से रखने के लिए हम इन्हें हाथ से खिला रहे हैं। एक विशाल 10 एकड़ के बाड़े में, जहाँ ये बाघ की तरह रह सकते हैं, तैर सकते हैं, खाना ढूंढ सकते हैं, शिकार कर सकते हैं। पर क्योंकि इन्हें खिलाए जाने और इंसानों के पास रहने की आदत है, तो सही काम जिम्मेदारी का काम है कि उन्हें आराम से रखें और इस तरह से मीट खिलाएं जब तक वो खुद से बाहर जाके शिकार करने के काबिल ना हो जाएं और रोज एक ही जगह से खाना खाने की आदत से ना निकलें। पर अभी के लिए ऐसा लग रहा है कि मैं शिकार हूँ अपनी लाइफ के सबसे अनोखे बाघ के पिंजरे में। ये देखो, वो पूरा पंजा अंदर कर सकता है। देखो वो बिल्कुल शिकार कर रहा है। वो देखो। क्या हुआ? ये देखो। हेलो बड़ी बिल्ली, तुम डरावनी बिल्ली हो, है ना? मैं बहुत खुश नसीब हूँ कि मैं अपनी लाइफ में इतनी बेहतरीन जंगली चीजें और जंगली जानवर देख पा रहा हूँ और यहाँ इन टाइगर्स के इतने पास रहना, जहाँ मैं डिस्प्ले पर हूँ, मैं चारे का काम कर रहा हूँ, मैं खुद केज के अंदर हूँ और ये टाइगर्स खुले में हैं इस 10 एकड़ के बाड़े में, जहाँ वो घूम सकते हैं और असली जंगली बाघ जैसे रह सकते हैं। ये बहुत मजेदार है। मेरी लाइफ की सबसे जबरदस्त चीजों में से एक। ये देखो, मेरे आसपास टाइगर हैं। एक टाइगर वहाँ लेक में है और ये बंदा इस क्रेजी एंगल में है। ये आखिरी चीज होती जो आप देख पाते अगर आप पे कभी टाइगर अटैक होता। एक टाइगर आपके ऊपर ऐसे झुका हुआ होता खाने की कोशिश में। मतलब ये नजारा वो है जो किसी को नहीं मिलता। गजब है। पर ये कुछ भी नहीं है इस वीडियो के बाकी अनुभव के मुकाबले। और पहले बचाए गए रेस्क्यू पेंगुइन्स को उनका नया घर दिखाते हैं। काफी बड़ा दिन है वंतारा का, क्योंकि पेंगुइन्स आखिरकार आ गए हैं। 7 सुंदर प्यारे पेंगुइन्स दुबई से बचाए गए। हाँ गाइस, सब बाहर आ गए हैं उन्हें देखने। ये बहुत एक्साइटिंग है क्योंकि वंतारा में पहले कभी पेंगुइन्स नहीं थे, तो किसी ने भी उन्हें नहीं देखा बचाव टीम के अलावा। और अंदर जाके इन्हें इनके प्यारे से स्वीट से होम में छोड़ने वाले हैं, जहां वो अपनी जिंदगी को सही तरीके से बिताएंगे। बर्फीले पानी में, एक बड़े फ्रिज जैसे घर में और जरूरी नमकीन समुद्री माहौल में, जो उन्हें चाहिए। तो ये काफी बेहतरीन होगा। तो गाइस तैयार हो? सब तैयार हो? ओके, शुरू करते हैं। सब बहुत एक्साइटेड हैं। चलो आओ छोटू, आ जाओ। हेलो, वेलकम होम। ये गया वो। यस, ये देखो सब कितने एक्साइटेड हैं यार। पहला पेंगुइन जो आया अपने नए घर में, वो झरना देखेगा। मुझे उम्मीद है वो पानी में कूदेगा और जब तक ये करेगा हम और बॉक्सेस ले आते हैं। ओके, और पेंगुइन्स, हे बाहर आ जाओ। बहुत बढ़िया। मैं एक एक करके पेंगुइन्स को छोड़ता जा रहा हूँ और हर नए पेंगुइन्स के साथ उन्हें और घर जैसा लग रहा है। तो ये है आखिरी पेंगुइन 7 बेहद प्यारे पेंगुइन्स में से अपने नए घर को जाते हुए। चलो दोस्त, चलो सब ठीक है। ये देखो, वो चला गया अपने दोस्तों के पास, शायद पहली बार अपनी जिंदगी में बर्फीले नमकीन पानी और प्रॉपर घर देखते हुए, जहां वो खुश रह सकते हैं। देखते हैं। हाँ, सीधा उसमें कूदो, बिल्कुल ठेठ पेंगुइन्स की तरह सीधा खाना शुरू। काफी खुश है। और ये कितनी खूबसूरत कहानी है इन्हें देखना जो इन्होंने सहा है, और यहाँ आकर ये सब कुछ प्यारा है जो सिर्फ 1 हफ्ते में बनाया गया है। और अब ऐसे ही वो खेल रहे हैं, खाना खा रहे हैं और खुश है। अब बारी है जोखिम उठाने की, जानवरों को खुश करने के नाम पर। पता है, मैंने अपनी जिंदगी संरक्षण और जानवरों को दी है और आज वही जिंदगी दांव पर लगी है और ये जानवरों के बर्ताव के लिए जरूरी है और मैं चाहता हूँ कि ये जानवर जितना हो सके खुश रहें। हाँ, तो मैं खुद उनके बर्ताव के लिए एक मनोरंजन बनूंगा। ये शायद हमारी खतरनाक चीजों में से हो। ये एक अनोखा टेस्ट है। अगर ये जानवर के लिए अच्छा है तो सबके लिए अच्छा है। कॉल, अंदर आओ। मेच, तुम भी आओ। मैं चाहता हूँ कि दोनों ये शहद लो। हाँ, मेरी शर्ट पर लगाओ, पूरी शर्ट पर फैलाओ। फिर ये नट्स लो
और चिपकाओ, देखते हैं ये क्या होता है। ठीक है, वाह, ओके। मुझे नहीं लगता इतना लगाना चाहिए। बिल्कुल सही, क्यों नहीं, मुझे नहीं लगता तुम्हें ये करना चाहिए, ये अच्छा आइडिया नहीं कोशिश करेंगे। तुम और शहद क्यों डाल रहे हो? ओके, तुम लोग सही हो, सेफ हो? ओके मेरे जोश, दानवों को छोड़ दो। तो ये राक्षस नहीं है, ये रिंग टेल लीमुर हैं जो मेडागास्कर से आए हैं और दुख है कि इन्हें पूरी दुनिया से बचाया गया है। सिर्फ इस वजह से लोग सोचते हैं कि ये प्यारे हैं, क्यूट हैं, इन्हें पाल सकते हैं, पर ऐसा नहीं हो सकता। इनकी मेडागास्कर से तस्करी होती है, बंदी बनाकर पाला जाता है और यहाँ बनाया गया है जानवरों का बचाव दल पूरी दुनिया से। और हमने सोचा क्योंकि इनमें से ज्यादातर हाथों से पले हैं तो मजेदार होगा खुद को इनकी खुशी के लिए ऐसा बनाना और अपने ऊपर कूदने देना, शहद चाटने, कुछ किशमिश खाने और मजे के लिए। क्योंकि दुख है ये जानवर कभी जंगल नहीं जा सकते, यही उनकी जिंदगी है। तो ये देखो, ये बुरे पालन का सटीक नतीजा है। ये लेमुर यहाँ अपना कान खो चुका है और पीछे उसके पास अपनी पूरी पूंछ नहीं है और ये साफ है ये खराब तरह से पालने का नतीजा है। और क्यों इन जानवरों को कैद में नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अब जब लेमुर बॉडी सूट खत्म तो अब मैं जल्दी से नहा लेता हूँ, फिर कुछ शानदार जानवर देखेंगे। चलो एक छोटे से जैगवार से मिले जिसे दुनिया की सारी मुश्किलें झेलनी पड़ी हैं। तो फॉरेस्ट, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ जो काफी दर्द और काफी तकलीफ से भरा हुआ है। एक काला सच जंगल के व्यापार का जो इस दुनिया में होता है। ओह, एक छोटा जैगवार है, इसे दर्द और तकलीफ है। हाँ, इसका नाम ग्रेसिया है। हाँ, एक ग्रेसी। ओह माय गॉड, आपने कुछ ध्यान दिया? नहीं तो। वो अपने पीछे के पैरों को हिला नहीं पा रही, इसलिए वो इतनी शांत है। ऐसा हो सकता है कि एक जैगुआर इतनी बड़ी जगह में आपके सामने ऐसे रहेगी। नहीं, मैंने सोचा कि ये अनाथ है या हाथ से पली है। रुको, इसके पीछे के पैर पैरालाइज्ड हैं? पैरालाइज नहीं, इसे कहते हैं हिप डिस्प्लेसिया। अच्छा, तो कई जन्मजात जानवरों को ये होता है। तो ये कोई तो सारे सॉकेट जॉइंट्स संक्रमित होते हैं और उम्र के साथ ये अकड़ जाएंगे। ये बहुत दर्द भरा होगा। ये बहुत ही बुरा है पर वो बहुत ही प्यारी है। इस उम्र में एक जैगुआर को अपने आसपास की जगह देखनी चाहिए और बहुत खेलना चाहिए, पर इस हालत में उसके लिए बहुत मुश्किल होगा। वो एक बच्ची है, वो सब कुछ देखना चाहती है। हाँ। तो ये पूरा एरिया उसके लिए बनाया गया है। आप देखो, हमने कोई ऊंची दीवारें नहीं दी हैं, हर जगह घास है, सब कुछ जमीन पर है, तो कम से कम वो चल सके, खेल सके। उसे घास से बहुत प्यार है। हाँ, वो दिख रहा है। हाँ, उसके लिए सारी घास लगाई गई है। और क्या आपको लगता है कि वो, ओह गॉड, ये देखना बहुत मुश्किल है, क्या कुछ कर सकते हैं इसके लिए? हम कोशिश में हैं सबसे अच्छा करने की। हे भगवान, ये देखना बहुत बुरा है। सबसे नई तकनीकें, सब स्कैन्स, मेरी वेट की टीम, जीव विज्ञान, हम इसे रोज उत्तेजना दे रहे हैं और वो लगातार दवाओं पर भी है। हाँ, देखो उसकी नाक के ऊपर का हिस्सा कैसे मोटा है। बहुत ही मोटा है, मतलब उसके लिए सांस लेना और छोड़ना भी मुश्किल है। हाँ, साफ दिख रहा है पालने में। क्या मैं आपसे एक सवाल पूछ सकता हूँ? इसका भविष्य कैसा होगा आगे? पता नहीं, पर हमारा मेन लक्ष्य है ये जिंदा रहे और हम चाहते हैं कि वो अपने चारों पैरों से चल सके, जैसे एक बिल्ली को चलना चाहिए। मुझे ये पूछना है, थोड़ा मुश्किल सवाल है, खासकर आप इतने खूबसूरत छोटे जानवरों को देखते हो, पर क्या उसकी जिंदगी जीने लायक है? क्या उसका जीवन स्तर इतना अच्छा है? हाँ बिल्कुल, कुछ तो है। भगवान ने उसे भेजा है इस दुनिया में, उसके अंदर कुछ जरूर जीवित है और हम सबसे अच्छा करने की कोशिश में है ताकि उसकी जिंदगी बेहतर हो सके। तो तुम्हें सच में लगता है ना कि सही चीज है इसे जिंदा रखने की कोशिश करना? ये हमारी बच्ची है, हम्म। हम हर वो चीज कर रहे हैं जो उसकी जिंदगी को इस हालत से कई कई गुना बेहतर बना सके। तुम अभी भी एक बड़ी बिल्ली हो, है ना? तुम अभी भी एक बड़ी किटी हो। नमन ने आज मुझे ग्रेसिया से मिलवाया। ग्रेसिया के बारे में जो दुख की बात है वो है कि जिस बंदी ने उसकी माँ को पैदा कराया, शायद उसने इसकी माँ को उसके ही भाई के साथ ब्रीड कराया था, तो एक ही खून में ब्रीडिंग ने हिप डिस्प्लेसिया कर दिया, जो ना सिर्फ ग्रेसिया के लिए दुख भरा है बल्कि उसको बहुत दर्द भी देता है। ये दर्द एक जरूरी सवाल खड़ा करता है जिस पर नमन और मैंने बात की थी, जिंदगी के स्तर की। और क्या इसको जिंदा रखना सही है? इसके बावजूद ये इतनी प्यारी है, इसके साथ ही ये बहुत ज्यादा तकलीफ में भी है। या इसे हमेशा के लिए सुला देना चाहिए? क्या इसे जिंदगी से आराम दे देना चाहिए? और नमन ने ऐसा कुछ कहा जो मुझे एक पेरेंट की तरह समझ आया कि सोचो अगर ये आपका बच्चा होता, आप क्या करते? आप उसकी जिंदगी के लिए सब कुछ करते और जिंदा रखते। और यही वो कर रहे हैं। ये बहुत ही खूबसूरत है, पर ये ग्रेसिया के दुख को खत्म नहीं करता। बहुत सुंदर है, वो बहुत सुंदर है। वंतारों को उम्मीद है वो ग्रेसिया को जिंदा रखेंगे जब तक वो पूरी तरह बड़ी ना हो जाए। सिर्फ तभी वो दोनों हिप ट्रांसप्लांट कर सकते हैं उसके हिप जॉइंट ठीक करने के लिए
और शायद वो फिर से चल सके। पर अभी के लिए गियर बदलते हैं और जश्न मनाते हैं क्योंकि हम मिलेंगे 4 छोटे ब्लैक बेयर और उनके पहले असली घर से। ये बहुत मजेदार है क्योंकि वंतारा में ये हमेशा बाड़े को बदलते और बनाते रहते हैं ताकि जानवर बिजी रहें और खुश रहें। और आज कितने हफ्ते बाद, लगभग 4 हफ्ते 4 हफ्ते काम के बाद उन्होंने ये शानदार बेयर प्लेग्राउंड बनाया है जो सिर्फ बचाए गए 4 एशियाटिक काले भालुओं के लिए है। देखो कितने क्यूट है ये। अंदर आओ, इन्हें हाय बोलो। हाय छोटू, हाय। देखो कितने क्यूट है, प्यारे हैं। ये सबसे क्यूट और प्यारे टेडी बेयर हैं जो आपने कभी देखे होंगे। छोटे रेस्क्यूज। और अगले 10 सेकंड में वो अपने पिंजरे से निकलेंगे और महसूस करेंगे इस नई जगह को। ट्री हाउस, लकड़ियाँ, ताजी घास, एक झरना, सब है जो इन्हें पहले नहीं मिला। ये कितना अनोखा है। अगर तुम छोटे ब्लैक बेयर हो, कितना मजेदार है। ओके, पीछे जाते हैं। चलो इन्हें बाहर निकालेंगे। हम गिनती करेंगे। तैयार? 3, 2, 1। उन्हें बाहर लाओ। ठीक है, आ जाओ। ओह बाप रे, देखो ये कितने छोटे फर के गोले हैं। ये कितने क्यूट हैं। ओह, इन्हें तरबूज मिल गया। पता है क्या? सुनो ये आवाजें। ये वो नम नम की आवाजें हैं जो वो निकालते हैं जब यू बिजी होते हैं। हाँ, जब यू बिजी होते हैं, जैसे दूध पीते वक्त या खाना खाते वक्त, वो ऐसी आवाज निकालते हैं। हाँ, ये नम 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 नम। एक चीज है जो मुझे वंतारा में बहुत खास लगती है। ये लोग हर 3 से 6 महीने में इस जगह के अंदर का पूरा डिजाइन एकदम बदल देते हैं। तो ये सब नया है एकदम। ये सब एकदम नया है और लगभग 4 महीने बाद जब ये लोग थोड़ा बड़े हो जाएंगे तो हम फिर से ये सब बदल देंगे। बिल्कुल सही। तो क्योंकि उनका साइज बदलता है, वजन बढ़ता है और जरूरतें बदलती हैं। हाँ सही कह रहे हो। तो जब हम उन्हें परखते हैं तो हमें पता चलता है कि उन्हें क्या चाहिए, क्या जरूरत है, क्या नहीं है। अच्छा। और फिर हम अगले सेट की प्लानिंग करते हैं, जैसे नई बनावटें। अच्छा। तो जो अगला सेट यहाँ आएगा वो सब उनकी तरह मॉडिफाइड होगा और उनकी जरूरतों के हिसाब से आएगा। और मैं चाहता हूँ कि वो यहाँ पर सब कुछ महसूस कर पाएं। क्या ये पहली बार है जब वो एक बड़े बाड़े में है? हाँ। ये पहली बार है जब ये 4 छोटे एशियाटिक काले भालू एक बड़ी जगह में हैं। जब वो बड़े हो जाएंगे अगले 4 महीने में, ये उन्हें वापस रख देंगे, फिर 1-2 हफ्ते के लिए वहाँ रख कर ये सब कुछ तोड़ देंगे और फिर से बनाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। इसमें सबसे मजेदार है, बताना अगर मैं गलत हूँ। और देखें ये नट्स भी हैं। ओ हाँ 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 हाँ। इसमें मजेदार चीज ये है कि अगर ये काफी नहीं है तो हर साल आप उन्हें नए बाड़े में शिफ्ट करेंगे। हाँ जी, हाँ जी। ठीक है। तो नई महक, नई तरह की जगह, क्योंकि आपको पता होगा जंगल में भालू चलते रहते हैं। हाँ, उनका कोई इलाका नहीं होता। बिल्कुल सही। तो ये उन्हें एक नया जरिया देता है कुछ नई जगहों को एक्सप्लोर करने का। और सेंस जैसे हम उन्हें एक नई जगह शिफ्ट करेंगे जहाँ किसी और भालू की महक हो। अच्छा अच्छा। तो वो उन्हें ढूंढेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि ये महक है किसकी। हाँ। और ये भी उनके लिए एक तरह का विकास है। ये एक नई फ्रेश शुरुआत ये होगी। देखो, ये बस बेबी बेयर्स का ग्रुप है जो अपनी सबसे अच्छी लाइफ जी रहे हैं और ये गजब है। मतलब ये सबसे अच्छा है अगर तुम एक छोटे भालू हो। देखो ये, इसे यहाँ देखा ही नहीं मैंने। मेरे घुटनों के पास जैसे फ्लफी गेंद है। हेलो। छोटे टेडी बेयर हर जगह है, भयंकर क्यूट हैं और ये कितने बढ़िया हैं, चुलबुले छोटे जानवर। और अब वो पथरीली जमीन के पिंजरे में एक दुखी जिंदगी में नहीं है, बल्कि अपने दोस्तों के साथ हंस खेल कर ट्री हाउस वाली जगह में बड़े होंगे। 4 महीने बाद जब वो इस तरह की जिंदगी से ऊब जाएंगे, ये बदल दिया जाएगा और फिर 6 से 9 महीने बाद वो एक और बाड़े में शिफ्ट हो जाएंगे और उनकी जिंदगी ऐसे ही चलेगी ताकि वो हमेशा बढ़ते रहें। ये बहुत अच्छा है। मतलब उनकी जिंदगी के हर कदम पर आप लोग कुछ बनाओगे उन्हें खुश रखने के लिए। कोई चिड़ियाघर या संस्था ऐसा नहीं करती। आप अक्सर जानवर लेते हो और घेरे में डाल देते हो। हाँ शायद सुधार करते हो, पर यहाँ आप घेरा बदलते रहते हैं हर स्टेज पर जानवर के लिए और उन्हें शिफ्ट करते हैं एक घेरे से दूसरे में ताकि वो हमेशा व्यस्त रहें, एक नए माहौल में रहें, जैसे जिंदगी का नया हिस्सा। उन्हें हमेशा कुछ नया करने को मिलेगा यहाँ। हाय, कहाँ जा रहे हो? हेलो छोटू बियर, तुम एक छोटे भालू हो। अब वक्त है मिलने का कुछ सबसे प्यारे और सबसे अजीब जानवरों से जो धरती पर घूमते हैं। पर इससे पहले मैं खुद को रोक नहीं पाया वहां जाने से जो शायद दुनिया का एक ही वजन घटाने का केंद्र हो, मगरमच्छ के लिए। अजय, क्या बात है, तुम ये नाइल क्रोकोडाइल को क्यों खिला रहे हो इतना? देखो कितना मोटा हो गया है। वो काफी मोटा है, पर ये इसलिए क्योंकि ये सब मगरमच्छ अफ्रीका में क्रोकोडाइल फार्मिंग से बचाए गए हैं। तो सिर्फ इतना ही नहीं, वो चमड़े फार्म से हैं, है ना? बिल्कुल सही। मगरमच्छ जितना मोटा बनेगा उतनी ज्यादा स्किन होगी, उतना ज्यादा पैसा मिलेगा। लोग कहते हैं कि समुद्री मगरमच्छ सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, पर ये शायद उससे भी ज्यादा हैं। बिल्कुल सही, क्योंकि खतरनाक होने के लिए इनकी बहुत ज्यादा है समुद्री क्रॉक्स के मुकाबले। बिल्कुल सही। और दरअसल ये लाखों सालों से बड़े जानवरों को खाने के लिए बने हैं, मछलियों को नहीं। मतलब ये सीधे हमें निशाना बनाते हैं। इनके खतरनाक होने के बावजूद भी यहाँ बैठे रहना कितना खतरनाक है। ये बहुत मोटे हैं। हाँ, आप जानते हो, इसलिए हमने इनके लिए एक बहुत सख्त डाइट प्लान कर रखी है।
इसका खाना बहुत सख्ती से नाप तौल कर दिया जाता है, तो ये हफ्ते में 2 किलो से भी कम खाता है। मैं खुद इससे ज्यादा वो खा इससे भी लेता कम हूँ। खाता है शायद हफ्तों में। और इसको टाइम टाइम पर एक्सरसाइज कराने के लिए हम इसको तैराते हैं। खाने के वक्त तो एक तरफ खाना डालो, फिर दूसरी तरफ से उन्हें बुलाओ। तो इससे हम मेहनत कराते हैं, जो थोड़ा बहुत ज्यादा खाएंगे उसके लिए, जिससे वो एक्स्ट्रा वजन कम कर सकें। तो ये कह रहे मगरमच्छ फैट कैंप? हाँ, कुछ वैसा ही, कुछ वैसा ही। ये मगरमच्छ फैट कैंप है, बढ़िया। मैं नहीं चाहता कि लोग इसे गलत समझें कि क्योंकि ये मोटा है तो ये खतरनाक नहीं है ना? बहुत खतरनाक है। ये जितना बड़ा होगा उतना ही उतना ही खतरनाक। ज्यादा खतरनाक होगा। आखिरकार ये वाला तो काफी बड़ा है। पर जब आप सोचते हो बेहद ज्यादा मोटापे की, तो दिमाग में आता है कि ज्यादा हिल नहीं पाएगा। क्या मैं ये ले सकता हूँ? चलो यहाँ आ जाओ, इधर आओ गाइस। देखो इन दोनों फीमेल्स को यहाँ। मेरे हिसाब से बताना अपने विचार। अगर बॉडी रेशियो देखें तो ये उससे भी ज्यादा मोटी है। हाँ, सही कहा। हाँ, ये जानवर बहुत मोटे हैं और मेरे लिए काफी बढ़िया है। आप सब कुछ कर रहे हो ताकि वो वापस से स्वस्थ, फिट और एक्टिव मगरमच्छ बन जाएं। वेल, ये बहुत अच्छा है अजय, शुक्रिया मुझे ये दिखाने के लिए, शुक्रिया इनको डाइट पर बिल्कुल, रखने के हम लिए। चाहते हैं ये ऐसे ही रहें। अगर आपको ये पसंद आए तो तैयार हो जाइए अगली चीज के लिए जो आपको करनी है। वो सुनकर अच्छा लगा। बाय बिग गर्ल, बड़ी मोटी। जो आप देखने वाले हैं वो काफी अनोखा है। असल में ये सब पहली बार है जब इसे रिकॉर्ड किया गया है। पर जैसे ही हम इस असाधारण जानवर को देखने जाते हैं, हम रुकते हैं फिर से, अचानक जिंदगी के कीमती मौके के लिए। तो ये बहुत ही एक्साइटिंग है। आओ मेरे बच्चे, क्योंकि यहाँ कुछ हफ्ते पहले डॉक्टर एड्रिन के साथ काम करने के बाद मेरा दोस्त डीन यहाँ आया है। हेलो हेलो। अगर आप डीन को नहीं जानते, वो वन जीव संरक्षक है जिनका जानवरों के साथ एक बेहतरीन लगाव है। वो अभी साउथ अफ्रीका के पशु विहार शेरों के साथ रहकर उनकी देखभाल करते हैं। वो यहाँ कुछ बिल्लियों के साथ काम करेंगे जैसे हम करेंगे। तो मैं बहुत लकी हूँ कि मैं इस खूबसूरत माँ और उसके 5 बच्चों को लेकर यहाँ आ सकता हूँ और ऐसे खाने का माहौल दे सकता हूँ जैसे जंगल में होता है। देखो छोटे पफ बॉल तुम्हारे पीछे आ रहे ओह, हैं ये डीन, गजब लेकिन है। सही है। तो हम इस पूरी बकरी को यहाँ रख देंगे और माँ को इसे खाने देंगे। पर तुम देखो कि ये लोग कितने खुश और ट्रेंड हैं। ये बिल्कुल काफी गजब सा है। मुझे जो सबसे शानदार और अच्छा लगता है कि ये ब्रीडिंग प्रोग्राम भारतीय चीता संरक्षण का भविष्य है। मैंने समझा है कि ये तैयार हैं इस मौसम में पेट के इन बैक्टीरिया और बस भारत में रहने के लिए। तो ये 4 यहाँ और उसका छोटा भाई, ये 5 बच्चे शायद भविष्य हैं इंडिया में चीता वापसी का और पहली सफल पीढ़ी जो 100 साल बाद वापस आएगी। वाह, ये तो कमाल है। क्या ये उसका पहला झुंड है? ये उसका पहला झुंड है और ये उसके पहले बच्चे हैं। वो यहाँ वंतारा में बचाव के लिए लाई गई थी, यहाँ आई, यहाँ लाई गई और अब वंतारा में पहली पीढ़ी है चीता की। और काफी हद तक मैं कहूँगा 100% ही इनके बच्चे वापस से जंगली बनाए जाएंगे। अच्छा, तो क्या सच में अगर तुम उन्हें जंगली बनाना चाहते हो तो तुम कम या बिल्कुल ही खत्म कर दोगे इंसानों से संपर्क, या थोड़ा बहुत? शायद थोड़ा बैलेंस है। तो एक चीज हमने रिवाइल्डिंग तरीकों में सीखी है, खासकर बड़ी बिल्लियों के साथ, वो ये है कि आप इन्हें इंसान से इतना डराना नहीं चाहते कि वो इन्हें देख ना पाए, पर इनको इतनी भी आदत ना हो जाए कि लोगों के पास जाएं। इस उम्र और साइज में पास रहना ठीक है, पर वक्त के साथ हम उन्हें अटेंशन से दूर रखना होगा और इन्हें बस थोड़ा बहुत मामूली आराम मिले। देखो ये कितने क्यूट है ना? कुछ ज्यादा ही। पर वो लोगों के पास ना जाएं। तो यहाँ वंतारा की टीम वही कर रही है और मैं बहुत ही ज्यादा लकी हूँ मैं यहाँ आकर इतने छोटे फुटबॉल के साथ काम कर पाया। सपना सच हो गया मेरा। बेहतरीन। और ये काफी अलग है। इनकी माँ कितनी कूल है हमें यहाँ देखते हुए भी। बिल्कुल। और ये विश्वास है कि जो यहाँ के लोगों ने उसके साथ बनाया है और मैं हर रोज उसे देखने आ रहा हूँ लगभग 2 हफ्ते से। तो मैंने ये विश्वास बना लिया है, ये सबसे जादुई है। माँ और उसके बच्चे चाहे वो किसी भी प्रजाति के हो, हमेशा एक नाजुक मुद्दा रहता है। और अगर आप इस सेटअप को देखो, खासकर खाने के वक्त इतने पास रहना, मतलब शायद मैं एक ही हूँ जो अपने लायंस के साथ ऐसा कर सकता है साउथ अफ्रीका में। पर इतना ज्यादा विश्वास देखना यहाँ वंतारा में बिल्कुल अनोखा है। हाँ सही, ये एक शानदार है। नहीं, ये एक शानदार अनुभव रहा डीन के साथ। और माँ कह रही हे पीछे हटो, हमें खाने दो, तो हम वही करेंगे, हम उसे रहने देंगे। दोस्त बहुत शुक्रिया यार तुम्हारा मेरे भाई। अब हम मिलेंगे एक जेनेटिक चमत्कार और दुनिया के इकलौते लुसिस्टिक ओकापी से। पर इसके पास जाना आसान नहीं है क्योंकि इसे अनजान लोग नहीं पसंद। मिशू, मुझे थोड़ी जगह दो, बस लेंस अंदर। हे मिजू, लगभग। मिजू देखो, हाय। नहीं आओगे? हाय, देखो तो ये काम नहीं कर रहा। मैं उसे उसका मनपसंद खाना खिलाना चाहता हूँ पर ये काम नहीं कर रहा। लकीली इसके कीपर के पास एक तरकीब है। पिछले 20 मिनट से मैं मिजू, दुनिया का इकलौता लुसिस्टिक ओकापी के पास जाना चाह रहा हूँ, ये देखने की ये कितना खास है। और यहाँ के कीपर का कहना है कि ये कपड़ों की वजह से है
उसे एक तरह के कपड़ों में आदत है कीपर्स को देखने की, तो मैं उनकी ही जैकेट पहनूंगा। ठीक है, टेक 400। मैं आगे बढ़ा एक नॉर्मल कीपर की स्पीड से। मीजू ये क्या है दोस्त? मीजू पहले से थोड़ा कम परेशान लग रहा है। मुझे यकीन नहीं ये काम कर गया, ये गजब है। देखो ये कितना शानदार है, ये सच में दुनिया का सबसे रेयर जंतु है। यहाँ दुनिया का एक ही लूसिस्टिक ओकापी जिसका नाम मीजू है, जो स्वाहिली में भूत होता है। इस पूरी जगह में इससे ज्यादा अनोखा कुछ भी नहीं है, और शायद पूरी दुनिया में इससे ज्यादा अनोखा जानवर कोई नहीं है। दुनिया का इकलौता लूसिस्टिक ओकापी, ये एक बहुत अद्भुत चीज है। ओकापी वैसे भी असली नहीं लगते, वो वैसे ही लगते हैं जैसे एक बच्चे ने मोम की परत से विशाल कान और फनी सींग के साथ बनाया हो, और ये वाला सफेद होने की वजह से बिल्कुल भूत जैसा लगता है। सबसे मस्त चीज है मीजू की जगह के पिछले कोने में जो एक जवान मेल है, पर उसके पास एक बड़ी खूबसूरत फीमेल भी है इस 10 एकड़ के बाड़े में जिसमें ये पल रहा है। ये यूएई की एक छोटी प्राइवेट जगह से निकल कर आया है। ये बिल्कुल अद्भुत है, इसे देखना, इस सफेद ओकापी को, इस जानवर को जो इतना अनोखा है। मतलब ये बिल्कुल अविश्वसनीय है और बिल्कुल भूत की तरह। बस इतना ही, यही है सिर्फ। पर वाओ, ये सच में सबसे खूबसूरत जानवर है जो मैंने देखा है। बाय दोस्त। सबसे अनोखे नहीं तो सबसे अनोखे में से एक को देखने के बाद मैं वादा करता हूँ आगे जो आएगा वैसा आपने कुछ नहीं देखा होगा। आज वंतारा में हम कुछ बहुत अनोखा करने वाले हैं। हम हैं इन खूबसूरत बचाए गए दक्षिण अमेरिकी टापिर के साथ, जो वेनेजुएला की मीट बाजार से लाए गए हैं। ये छोटे हैं और खेलना बहुत पसंद करते हैं, और शाम को ये अपने बाड़े में निकलते हैं तैरने और चक्कर मारने के लिए। तो आज मैं ये करूंगा कि मैं इनमें से छोटे टापिर पे डॉग हार्नेस लगाने की कोशिश करूंगा, और फिर इन्हें बाहर छोड़ दूंगा बाड़े में खेलने के लिए, और देखते हैं कि हमें एक नया और यूनिक नजारा मिलता है बड़े टापिर के खेल का। ओ ओ हाय प्यारे प्यारे जीव, देखें अगर ये काम करेगा। ठीक है, तो ये काफी आसान था। तुम बहुत मोटू हो यार। ठीक है, ये ऐसे जाएगा और ये इनके पैरों के नीचे से जाएगी। अरे यार, ओके, हाय हाय, ये हो गया। ये देखो, मुझे नहीं पता था ये इतना आसान होगा। मुझे लगा पूरा पहाड़ तोड़ना पड़ेगा इसमें। अरे अरे, अभी तक सब बढ़िया है। तो सबसे अनोखी बात जो लोगों को नहीं पता कि ये लोग राइनोस के काफी करीब हैं। ये दरअसल दक्षिण अमेरिकी राइनोस की तरह ही है, जो कि अजीब है क्योंकि अगर कोई राइनोस खाने की बात करे तो वो बिल्कुल पागलपन ही लगेगा। पर इनके साथ यही होता है, इन्हें मीट बाजार के लिए मारा जाता था। हाँ, मीट के लिए। और अब ये सब है अब वंतारा में, और ये पूरा झुंड है प्यारे बच्चों का जो मुझे बहुत पसंद है। ओके, अब एक और स्ट्रैप। ओके, शांत रहो शांत रहो। पेट की स्ट्रैप है, डरना नहीं डरना नहीं। हो गया, देखो हो गया हो गया, देखो हो गया। एक टापिर हार्नेस में, यकीन नहीं होता ये काम कर रहा है। तो ये हम देख रहे हैं एक टापिर के बैरल से, और कुछ मिनटों में ये बाहर जाएगी अपने दोस्तों के साथ तैरने और खेलने के लिए। ठीक है, तुम खेलने के लिए तैयार हो? पहले तो हमारी छोटी कैमरा वाली अपने नए गियर को दिखाने में शर्मा रही थी, पर इसके केयर टेकर के प्यार करने के बाद इसने हिम्मत दिखाई और बाहर खेलने गई। देखो चली गई, और इसे पानी से तो बिल्कुल डर नहीं लगा। इसने तो हमारी कैमरा टीम के लिए एक छोटा तोहफा भी छोड़ दिया। अब सारे छोटू टेपिर पानी में उतर रहे हैं, और हमारे मजेदार टेपिर विजन कैमरा भी उनके साथ ही तैर रहा है। देखो सबको, ले बेटे केला खा ले। ये काम नहीं किया। मुझे नहीं लगता कभी किसी ने ब्राजीलियन बेबी टेपिर पे इतना सटीक डॉग हार्नेस पहनाया होगा, वो भी इस मजेदार नजारे के लिए। देखो वो, मुझे लगता है हमारा टेपिर विजन कैमरा काम कर गया। शायद ये इतिहास में पहली बार हुआ हो कि किसी ने छोटे टेपिर पे डॉग हार्नेस लगाया हो, खासकर इंडिया में। तो अब मैं इसे उतारूंगा और हमें नए नजारे मिलेंगे। बस आराम से। ना 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 ना, तुम्हें प्यार करता है, तुम सबको प्यार करता है। ये पक्का मोटी हो गई है क्योंकि ये निकालना मुश्किल है पहनाने से ज्यादा। वेल, मुझे लगता है ये सफल रहा। तो हम वापस जाके ये शॉर्ट्स देखेंगे और दिन खत्म करेंगे। अरे नहीं, काम खत्म नहीं हुआ है, 2 गोप्रो और हैं। हैं? क्या? तुम्हारी ड्यूटी अभी बाकी है, वो 2 कैमरे निकालने हैं। मैं नहीं जा रहा। जाओ जाओ। अरे देखो कितना पूप है पानी में। तुम्हें देखना था ना पानी के नीचे, अब जाओ देखो जाके। काश तुम इतना पानी में पूप नहीं करते। ठीक है, मैं ही जाता हूँ, पर मैं खुश नहीं हूँ। तापिर लगभग पानी में ही पूप करते हैं, और देखो बिफोर आफ्टर कैसे इस चमकते साफ पूल को पूप सूप बना दिया गया। भाई साहब, इनका साइज देखो, कितने बड़े पीस है जिनके साथ मैं तैर रहा हूँ। महक तो अच्छी होगी ना। बदबू आ रही है।
चलो मैं जा रहा हूँ, तैयार? 3, 2, 1। मुझे नहीं जाना चाहिए था अंदर, मैं क्यों गया? पता नहीं मैंने ये क्यों किया, कुछ ज्यादा ही बहकावे में आ गया था। एक बार फिर से करो फॉरेस्ट, फिर से करो फॉरेस्ट।